आप सभी सम्मानित दर्शकों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय शोका करते हुए आप सभी सम्मानित दर्शकों का वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, मंगल कामनाओं के साथ करते हैं। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए आज आप लोगों के बीच में बहुजन समाजवादी समाज पार्टी बीएसपी बसपा के बारे में, बहन कुमारी मायावती जी के बारे में चर्चा करने आया हूं। और आज यह लोग कह रहे हैं कि बहन जी लोकसभा चुनाव 2024 को बड़े शांत मन से, बहुत शांत होकर के क्यों बैठी हैं। मैं आप सबको बता दूं, मेरे बहुजन समाज के लोगों, बहन जी शांत भले हैं, लेकिन बारी बारी से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। जहां पर समाजवादी पार्टी, जहां पर इंडिया अलायंस गठबंधन का प्रत्याशी उतर जा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी उतर जा रहे हैं, और उस लोकसभा सीट पर बहन जी उन प्रत्याशियों के उतर जाने के बाद बड़े सोच विचार करके ऐसे आराम से प्रत्याशियों को उतारने का काम कर रही हैं, और 35 साल के 40 साल के किलो को भी ढहाने का काम कर रहे हैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी। आइए मैं आज आपको चर्चा करता हूं गोरखपुर बस्ती लोकसभा सीट पर, वहां पर कौन लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, उनकी क्या काबिलियत है और किसे लड़ा रही माननीय बहन कुमारी मायावती जी। साथियों, मैं आपको बता दूं, पूर्वांचल की राजनीति, मायावती जी पूर्वांचल की राजनीति पर को कसकर करना शुरू कर दिया है, एकदम चुस्त और दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक सीट चुन चुनकर प्रत्याशियों को उतारना शुरू कर दिया है। अब गोरखपुर और बस्ती में भी घोषित कर दिया है, गोरखपुर और बस्ती में भी प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। साथियों, मैं आपको शांत होकर सारे समीकरण को बहन जी साध रही हैं, एकदम शांत होकर के बहन जी सारे समीकरण को साध रही हैं। यूपी की जब से यूपी की सबसे हॉट सीट मैं आप सबको बता दूं गोरखपुर मानी जाती है, और सबसे हॉट सीट गोरखपुर पे, वहां पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी बीएसपी की एक अच्छे कद्दावर नेता मुस्लिम प्रत्याशी को उतारने का काम किया। उनका नाम है गोरखपुर के जावेद सिमनानी। जावेद सिमनानी प्रत्याशी जी का नाम है। और जावेद सिमनानी जी का इतिहास क्या है मैं आप सबको बता दूं। जावेद सिमनानी छात्र राजनीति से बीएसपी का झंडा लेकर आगे चल रहे हैं, और बीएसपी को 25 सालों से बीएसपी में मेहनत कर रहे हैं। एक तरफ आप सोचिए, गोरखपुर में रवि किशन एक्टर, और दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं काजल निषाद एक्टर। समाजवादी इंडिया अलायंस गठबंधन की प्रत्याशी काजल निषाद है दूसरी तरफ, एक तरफ जावेद सिमनानी, दूसरी तरफ रवि किशन बीजेपी एनडीए का प्रत्याशी, तीसरी आपकी काजल निषाद। साथियों, मैं आप सबको बता दूं, बीएसपी जावेद सिमनानी को क्यों उतारी है और कैसे उतारी है और इनके पीछे राज क्या है और इनका इतिहास क्या है, मैं सब आप लोगों के बीच में आज चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं, जावेद गोरखपुर के नरवाज चौक के रहने वाले हैं, और इनका व्यवसाय प्रिंटिंग प्रेस का है। परिवार, इनका पूरा परिवार बीएसपी में काफी समय से जुड़ा हुआ है। ये छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं। ये जब आज 25 वर्ष से बीएसपी में जुड़े हुए हैं, बीएसपी के साथ चल रहे हैं, बीएसपी का झंडा लेकर के बराबर निरंतर चल रहे हैं, और इसी वजह से आज बहन कुमारी मायावती जी ने इनके बारे में, जावेद सिमनानी के बारे में सोचा। साथियों, मैं आपको बता, जावेद सिमनानी बूथ लेवल से लेकर बीएसपी में राजनीति शुरू की थी। सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, बीएसपी मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर। उसके साथ साथ मैं आप सबको बता दूं, जावेद सिमनानी जी का कौन कौन से पद पे कैसे कैसे जिला उपाध्यक्ष रहे, जिला कोषाध्यक्ष रहे, जिला महासचिव रहे, जिला सचिव रहे, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के प्रभारी के पद पर भी रह चुके हैं। इनके पिता, अब सोचिए, इनके पिताजी के भी जो इतिहास है, इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम नियाज अहमद खां है, नियाज अहमद खां।
ये भी बीएसपी के बहुत बड़े एक नेता रहे हैं, सक्रिय नेता रहे हैं, कोई लंजू पंजू नेता नहीं है, बीएसपी की राजनीति करने वाला परिवार है। इनके भाई शोएब सिमनानी की बीएसपी में नेतागिरी भी इन्होंने, इनके शोएब सिमनानी ने किया। जावेद मायावती का शुक्रिया, जब इनको लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाता है तो जावेद सिमनानी ने बहन कुमारी मायावती जी की शुक्रिया अदा की, और जनता जानती है कि गोरखपुर का बेटा है जावेद सिमनानी। साथियों, अब बात करते हैं दूसरी सीट आपकी बस्ती की, बस्ती लोकसभा सीट की। ये तो जावेद सिमनानी जी आपके गोरखपुर से, लेकिन बस्ती, गोरखपुर और बस्ती, तो यहां पर बड़ा खेल, यहां पर बड़ा खेल बहन कुमारी मायावती जी ने क्या खेला? 35 वर्ष की राजनीति पर डांका डाल दिया बीएसपी ने। 35 वर्ष की राजनीति पे बीएसपी ने किसके ऊपर डाला? पूर्व बीजेपी दयाशंकर मिश्र, पूर्व दयाशंकर मिश्र बीजेपी को छोड़कर बीएसपी का दामन थामा। अब भाई सब जानते हैं कौन नहीं लड़ना चाहता, हार जीत अलग बात है, लेकिन अपना भविष्य चुनाव लड़ना अलग अलग बात है। साथियों, आपको दयाशंकर जी के बारे में बता दें, दयाशंकर को बस्ती लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है बीएसपी ने। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिनती होती थी, और बीएसपी ज्वाइन करते ही बीजेपी सारे समीकरण बिगाड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये दयाशंकर मिश्रा जी जैसे ही बीजेपी छोड़ करके बीएसपी ज्वाइन करते हैं, बीजेपी के सारे समीकरण गड़बड़ हो जाते हैं। बीएसपी ने बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा बीएसपी की वजह से। दयाशंकर मिश्र हर्रया विधानसभा के हैं। इनके पहले 2 लोकसभा सीट में दयाशंकर जी अच्छी खासी लीड मिली थी, इनको अच्छी खासी लीड मिली थी। इनकी वजह से दोनों बार जीत का परचम लहराया था। बीएसपी में आने से बीजेपी की हालत खराब हो चुकी है एकदम से। एक तरफ हरीश द्विवेदी हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी जी हैं, और बीएसपी से अब बीजेपी के यहाँ प्रत्याशी कौन है? द्विवेदी जी हैं। जनरल वोट, सारा वोट एकदम समझ लीजिए बढ़ जा रहा है, इसलिए बीजेपी घबराई हुई है, और यहाँ पर दयाशंकर मिश्र बीएसपी में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। वहां के सवर्णों का वोट दयाशंकर मिश्र के बाद चला जाएगा। एक बहुत बड़ा इनका पैठ है, पकड़ है वहां क्षेत्र में लोगों का, बस्ती लोकसभा सीट पर। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस गठबंधन के राम प्रसाद चौधरी जी लड़ रहे हैं, राम प्रसाद चौधरी जी, और बीएसपी के दयाशंकर जी तो लड़ ही रहे हैं। तो साथियों, ये बहुत बड़ी एक खबर आप लोगों के बीच में, जो भी जानकारी जैसे मुझे मिल रही है वैसे वैसे आप लोगों के बीच में मैं लेकर हाजिर हो रहा हूं। आप लोग अपना विचार और अपना मार्गदर्शन लाइक कमेंट के माध्यम से जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े, ढेर सारा प्यार देने का कार्य करें। आपका बेटा, आपका भाई विदा लेता है। पुनः अगले वीडियो में एक नए विचारों के साथ आप लोगों के बीच में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय सोका।